ओम शांति। आज बाबा के 8 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले हम सब ज्ञान सागर बाबा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं, जो प्रतिदिन हमें श्रीमत देते हैं, सावधानी देते हैं, आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस देते हैं। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने विशेष रूप से समझाया कि महान आत्मा कौन। महान आत्मा वो है जो हर सेकंड, हर संकल्प में श्रीमत पर एक्यूरेट चलती है। फिर बाबा ने कहा, ये जो ब्राह्मण जीवन है इसकी विशेषता है मन बुद्धि की महीनता और हल्कापन। आपको सदा हल्का रहना है, मन बुद्धि की महीनता को बनाए रखना है, और उसके लिए मदद करता है अमृत वेले उठकर किया गया अशरीरीपन का अभ्यास और व्यर्थ संकल्पों की परहेज। ये बाबा ने कहा एक्स्ट्रा भोजन है जो आपको नहीं करना, व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं, तभी आप फरिश्ता बन सकेंगे। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने मुरली में समझाई कि जो ब्राह्मण जीवन है ये अति श्रेष्ठ है। जब आप बाबा के बच्चे बनते हैं, जब आपने बाबा से वायदा किया है प्रतिदिन मुरली सुनने का, शुद्ध भोजन करने का, तो इस ब्राह्मण जीवन में हमें श्रेष्ठ मत मिलती है जिससे हम देवता बनते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में सब एक दूसरे को लंगड़ा मान देते हैं, आर्टिफिशियल मान देते हैं, आज देते हैं ऊपर ऊपर से कल उतार देते हैं, पर आप सच्चा मान देने वाले हो। हमारा मान क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना, सबके लिए शुभ भावना रखना। तो बाबा ने कहा बाबा जो श्रीमत देता है उसमें कहीं भी मनमत मिक्स नहीं करनी है, बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा ने कन्याओं को याद किया और ये कहा आपका न्यू ब्लड है, आपको उमंग होना चाहिए कि हम इस पुरानी सृष्टि को नई दुनिया अवश्य बनाएंगे। अब सुनते हैं एकाग्र होकर बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। तुम्हें नशा रहना चाहिए, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। क्वेश्चन है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक, कौन सी मस्ती होनी चाहिए? जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक, कौन सी मस्ती होनी चाहिए? ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई उसे नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनना। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, वास्तव में समझने की बात है कि परमात्मा ने हम सब की मदद से, चाहे हमारी बुद्धि कैसी भी थी, बाबा ने हम सब के सहयोग से नई दुनिया बनाई। बाबा याद दिलाते हैं कि पहले बंदर बुद्धि थे, अब मंदिर लायक बन रहे हो। जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। हम ही देवी देवता बनेंगे, डबल सिरताज, लाइट का ताज भी जो प्योरिटी का सिंबल है, और रतन जड़ी ताज भी। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, कहते हैं मैं पढ़ के डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सब देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे,
हमारे सिर पे ताज होगा। ये तो बहुत गंदी चीची दुनिया है, नई दुनिया है, फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो क्लास ही होनी है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला ज़रूर विश्व का रचयिता होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा तुम्हें पढ़ाकर सिखाते हैं। बाबा ने समझाया आत्म अभिमानी पूरा बन जाएं तो बाकी क्या चाहिए। अगर पूरे सोल कॉन्शियस बन जाएं, आत्म अभिमानी बन जाएं तो और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम सो देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भले मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। शक्ल से तो मनुष्य हैं पर अकल देखो, बाबा कहते सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वो खुद भी उनके आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उनकी भी मनुष्य की है परंतु उनके पास जाके महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं तो मनुष्य माना मनुष्य। अब तुम समझते हो हम अब चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते इसलिए हैं कि श्री कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं, भगवान आके भक्ति का फल देंगे। पहले तुम्हें निश्चय चाहिए, हमें भगवान पढ़ाते हैं। सबसे पहला निश्चय क्या चाहिए, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वो श्रेष्ठ बन कैसे सकते हैं। हमें मत कौन दे रहा है, श्रीमत कौन देने वाला है, पक्का निश्चय चाहिए। अगर वो पक्का निश्चय नहीं तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पे चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। जिन्हें समझ में आ जाएगा वो बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे। कई तो जानते नहीं, उन्हें क्या पता ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं। वो तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को न जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते। जब बाबा आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने, तो तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। 5000 वर्ष पहले माफिक बाबा आपसे आकर के मिले हैं। जिन्हें पता नहीं वो ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं दे सकते। बच्चों को पढ़ाई का नशा रहना चाहिए। कल्प पहले भी हम बाबा से मिले थे, अब भी मिल रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही कह सकते हैं और कोई ऐसा नहीं कह सकता। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है, लेकिन माया भी बड़ी अंगेस्ट है। पढ़ाई बहुत ऊंची है, पढ़ाने वाला भी बहुत ऊंचा है, लेकिन माया हमारे अंगेस्ट चलती है। मतलब 5 विकार हमारी परीक्षा लेते हैं। जानते हो हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पे डबल सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे, तो इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनेंगे, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसको कहते हैं राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाएं कि लक्ष्मी नारायण को भी ये पद कैसे मिला, वो विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाएं तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है, मैं तुम्हें राजयोग सिखा के राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम ये बनते हैं। भले अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है। नीचे तो बाबा कहते हैं आपका ब्राह्मण जीवन का, और फिर ऊपर देवताई चित्र, डबल चित्र बनाओ। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा कि हम सो देवता बन रहे हैं। साकार बाबा ने सभी बच्चों के ऐसे फोटो भी खिंचवाया था। एक ब्राह्मण रूप में वाइट यूनिफॉर्म जो हमारे ब्राह्मण जीवन की है, बैज लगाए हुए, और साथ में फिर सजी धजी देवी देवता स्वरूप की फोटो, ताकि बाबा कहते हैं नशा रहे कि हम देवता बन रहे हैं। ऊपर में भले शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ जाए हम देवता बनेंगे, क्योंकि हम ये राजयोग सीख रहे हैं। तो ये फोटो भी मदद करेगा। फोटो याद दिलाने में मदद करता है ना, हम बार बार देखेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र, ऊपर शिव बाबा, फिर हमारा देवताई स्वरूप,
और उससे नीचे साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख, हम सो देवता डबल सरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बता सकेंगे कि हमें सिखाने वाले शिव बाबा हैं। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा, भले दुकान में भी चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाबा कहते चित्र जो है आपकी मदद करते हैं। चित्र आप बार बार देखेंगे, आपको चरित्र याद आएंगे, बनाने वाला बाबा याद आएगा। याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाबा को भूल जाने से गिरते हैं, विकार में गिरेगा तो शर्म आएगी। अभी तो हम देवता नहीं बन सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम सो देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने के लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल, खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उसको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, नारद को कहा अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, हमारे में ये विकार हैं, फिर हम श्री नारायण को व लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? बाबा युक्तियां सब बताते, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते इसी हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए। बाबा समझाते रहते, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग की स्थापना हो रही है, विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, दिन प्रतिदिन तूफान माया के जोर भरते हैं। बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं। तुम पढ़ाई पढ़ते हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य थोड़े समझते कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से क्या बन रहे हो? पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हैं, अर्थात न धनी के हैं तो धन का बनना चाहिए, निधन के हैं धनी का बनना चाहिए। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं, यहाँ जिन्हें ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। जिन्हें ज्ञान समझ में आ गया वो विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे, स्वयं अपने बच्चों को भी विकारों से बचाएंगे। अज्ञानी लोग तो अपने माफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता, कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते, जानते हो भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान वाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं, मैं सबका उद्धार करता हूँ। जब शिव बाबा आते हैं श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सबका उद्धार करते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान को साधु आदि का भी उद्धार करने के लिए आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अब तुम वंडर खाते हो, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता ज्ञान दाता शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए। बाबा कहते अगर निश्चय पक्का हो जाए तो क्या हो जाए? निश्चय पक्का होगा तो औरों को भी समझाएंगे, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों के तख्त हिलते हैं। लड़ाई जब होती तो पता चलता है इनका तख्त हिलने लगा, अभी गिर पड़ेंगे। अब ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। पतित पावन सबका सदगति दाता खुद कहते हैं बरोबर ब्रह्मा तन से मैं स्थापना कर रहा हूँ। बाबा खुद कहते हैं निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, सबकी सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवान वाच, ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार करने के लिए मुझे आना है। अभी सब पतित हैं, पतित फिर किसको पावन बनाए, कैसे बनाए? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई उसे गोल्डन एज बनाना है। आत्मा जो पतित बन गई उसको गोल्डन एज बनाना है। खाद निकलती जाती तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया जाता गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अब तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर
फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं, गुरु का सिलसिला अब चलता। माताओं पर बाबा आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसा होता। सेंटर्स के लिए कहते ब्रह्मा कुमारी चाहिए, बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है क्या? कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए, ये भी ठीक है। सेंटर खोलते हैं तो आने वाले जिज्ञासु भाई बहनें सब चाहते हैं कि कोई ब्रह्मा कुमारी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं भी अच्छा है कि टीचर को मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उसको उड़ा देते। स्थायी सुख किसी को मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राजभाग मिल रहा है। तुमको बाबा कितनी प्रकार से समझाते, अपने को हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बताते। शुभ भावना रखनी है। ओहो, हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करें? किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे? बाबा तदबीर तो बताते हैं, पुरुषार्थ बताते हैं। तदबीर व्यर्थ नहीं जाती, सदा सफल होती है। किया गया पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, सफल होता है। राजधानी स्थापन हो जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम जोर भरो तो सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे फिर तो उनकी राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। यहाँ तुम एक सतगुरु मिला, सदगति देने वाला। इस समय हमें कौन मिला है? सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। ये है सदगति अर्थात सुख धाम, ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टाकी में आती हैं, वहाँ के रहवासी हैं। खेल ही भारत पे बना हुआ है। निर्वाण धाम से यहाँ आती है पार्ट बजाने। खेल ही भारत पे बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर से आऊँगा। बाबा कहते अब मैं आया हूँ, 5000 वर्ष के बाद फिर आऊँगा। हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं स्वर्ग बनाने के लिए। अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। समझते हो अर्जुन, इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो शादी कराएं, ऐसे थोड़ा ही कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता तो श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते तो क्या करें। अगर कोई बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, माता पिता चाहते हैं पर बच्चा नहीं चलना चाहता, तो बाबा कहते फिर बाबा से श्रीमत लेनी पड़े कि हमें क्या करना चाहिए। बाबा कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो। आज्ञाकारी नहीं है, शादी कराना चाहता है, कोई बात नहीं, जाने दो। इसमें पक्की नष्टो मुहावस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा? अटेंशन से सुनेंगे। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर खुद को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं देना। शुभ भावना रखते सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। वरदान है रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। महीनता ही महानता है। इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो, रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अमृत वेले क्या करना है? एक तो अशरीरी बनने का अभ्यास, व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प व एक्स्ट्रा भोजन नहीं करना। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करना। वह महीन बुद्धि फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तभी महीन बुद्धि बन अपने लक्ष्य को फरिश्ता भव प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है महान आत्मा वो कौन है? महान आत्मा जो हर सेकंड, हर कदम,
श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वो जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पे एक्यूरेट चलते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता हूं। अपने आप को प्रकाशमय काया में अनुभव करें। जैसे ये हमारा स्थूल शरीर है, ऐसे ही हमारे संकल्पों से निर्मित सूक्ष्म शरीर है, प्रकाश का शरीर है। चिंतन करें, मैं फरिश्ता हूं। मुझ फरिश्ते से लाइट ही लाइट चारों ओर फैल रही है। अपने मस्तक से, नैनों से लाइट फैलती हुई अनुभव करें। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मुझे सदा लाइट हल्का रहना है, व्यर्थ से मुक्त रहना है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पे चलना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जब तक है ये धरती गगन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा।
तो जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही,